हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में आप लोगों को क्लास 7th के मैथ का सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिसमें आप लोग प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखता है क्वेश्चन क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें का मतलब हो गया जो खाली जगह है, खाली बॉक्स है, उसको पूरा करना है। ठीक है। और यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, क्रयमूल्य दिया है 1200। हानि या लाभ दोनों में से कोई एक चीज यहाँ लिखा हुआ रहेगा, तो वो जो हानि होगा तो हानि लिखा हुआ रहेगा, लाभ रहेगा तो लाभ लिखा हुआ रहेगा। देखिए, तो यहाँ हानि या लाभ लिखा है, तो देखिए उसमें 90 रुपया लाभ लिखा है। इसका मतलब हुआ कि 1200 रुपया क्रयमूल्य है और 90 रुपया क्या है, उसमें लाभ लेना है। बात समझ में आया। 1200 रुपया क्या है भाई, क्रयमूल्य है और उसमें 90 रुपया लाभ लेना है। विक्रयमूल्य तब कितना हो जाएगा, विक्रयमूल्य मतलब बेचने वाला दाम कितना है हो जाएगा। देखिए जरा सा, तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, अगर 1200 रुपया हम उसका दाम क्रयमूल्य खरीद के लाए हैं 1200 रुपया में, और उसमें जो है 90 रुपया हम लाभ लेंगे, तो ज़्यादा 1200 रुपया से ज़्यादा 90 रुपया लेना होगा। जितना लाभ लेंगे उतना ज़्यादा लेना होगा। कितना, 90 रुपया। तो 1200 रुपया और प्लस 90 रुपया कितना हो गया, 1290 रुपया। तो वही चीज़ को देखिए यहाँ पे लिखा है 1290, मतलब बेचना पड़ेगा उसको तब 1290 रुपया में। क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए कहता क्या है, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत में निकालिए। अच्छा, अब जो 1200 रुपया में खरीदा और 1290 रुपया में बेचा, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, लाभ। और ऐसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 रुपया क्या है, लाभ है। तो कितना परसेंट लाभ हुआ, 90 रुपया तो लाभ हुआ, लेकिन कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको निकाल के दे ही दिया है, इसमें भी कितना रुपये में बेचेगा उसको दे ही दिया है। लेकिन यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जिस तरह से बनाया है वो उसी हिसाब से आपको 3 क्वेश्चन और दिया है, इसीलिए 3 खाली जगह, 3 क्वेश्चन के लिए 2 खाली जगह, 2-2 करके खाली जगह दिया है, उसको आपको फुलफिल करना है। समझ में आ गया। तो कैसे निकाला है ये लाभ प्रतिशत, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को ही करके देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, तब फिर आप अपने से भी अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए, तो देखिए 1290 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हुआ, और इसमें हमको क्लियर है इस क्वेश्चन में कि 90 रुपया क्या है, लाभ है ना। लाभ है तो क्या निकलेगा, प्रतिशत में जो निकलेगा तो वो भी लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, देखिए क्या होता है। नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रतिशत अगर लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100। क्या लिखेंगे भाई, लाभ गुना 100 बटे क्रयमूल्य। एक ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अब इसके हिसाब से हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए कैसे निकलता है ये लाभ प्रतिशत 7.1/2 जो वो निकाल के दिया हुआ है। तो देखिए लाभ कितना हुआ है उनको इस क्वेश्चन में, 90 रुपया। बिल्कुल 90 लिखेंगे यहाँ पर, गुना देंगे और 100 ये फॉर्मूला का है, 100 लिखेंगे बटे, देखिए क्रयमूल्य कितना है, खरीदा कितना में था, क्रयमूल्य मतलब, हाँ बिल्कुल 1200 में खरीदा है भाई। तो 1200 में खरीदा है तो 1200 यहाँ लिखेंगे, है ना। अब देखिए ये 2 लड्डू स्वाहा, है ना। अब देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 चौके 12, और ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, और इसमें 0, यानी कि 30 तिया 90। अब देखिए ये फिर 2 से कटता है, 2 दूना 4, और ये कटता है 15 दूना 30। अब हमारे पास क्या बच रहा है, जरा गौर से देखिए, 15/2। अब 15/2 ये कैसे आया, 7.1/2। 7.1/2 का मतलब ही होता है 7.5, लेकिन वो आया कैसे, चलिए देखिए यहाँ पर हमको 15 को भाग देना है किससे, 2 से। बिल्कुल, तो 2 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और 15 को 2 से भाग देना है, तो 15 को बीच में लिखेंगे, और देखिए तो 2 सत्ते 14, कितना बचा भाई, 1 बचा ना। तो ऐसे करके घूमेंगे ये पूर्णांक के लिए, है ना। तब हो जाएगा ये
ये वाला जो भागफल आया उसको आगे में लिखा जाता है, शेषफल जो आता है उसको ऊपर में, और बटे दे करके जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे में। तो 7.1/2% ये निकला, तो वही 7.1/2% यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए उसी प्रकार जो है हम लोग दूसरे नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। देखिए क्या है, क्रय मूल्य दिया है 500 और हानि दिया है या लाभ दिया है, दोनों में से कोई एक यहाँ लिखा हुआ है। देखिए 25 रुपया लाभ लिखा है, मतलब 500 रुपया का चीज़ को उन्होंने 25 रुपया लाभ लेके बेचना है। 25 रुपया लाभ लेके बेचेगा तो 25 रुपया और ज़्यादा लेगा जितना में वो खरीदा है उससे। तो खरीदा है 500 में और 25 रुपया ज़्यादा लेगा, तो 500 में हमको 25 रुपया और ज़्यादा लेना होगा, तो कितना हो जाएगा मेरा बेचने वाला दाम, बताइए। बिल्कुल 525 रुपया मेरा बेचने वाला दाम हो जाएगा। तो यहाँ बेचने वाले दाम पर भी पूछ रहा है ना, दो चीज़ पूछ रहा है। तो बेचेगा कितना में, तो उसको बेचेगा 500 रुपया में। 25 रुपया हम क्या करेंगे, 500 प्लस 25 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि लाभ ले रहे हैं, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 525 रुपया होगा। तो ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य भी पूछ रहा है ना, तो वो हमारा निकल गया 525 रुपया। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हमको लाभ हुआ है ना, तो यहाँ पर जो निकालेंगे हानि भी है, देखिए यहाँ पर, और लाभ भी लिखा हुआ है। तो हमको अगर इधर लाभ हुआ है तो यहाँ लाभ ही निकलेगा, और अगर यहाँ हानि हुआ अगला क्वेश्चन में देख रहे हैं तो यहाँ हानि ही निकलेगा, वो भी परसेंटेज में। ठीक, तो चलिए हम लाभ निकालेंगे तो कितना % लाभ होगा वो निकालना है। तो इसके लिए अभी तुरंत आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है, प्रतिशत लाभ बराबर, देखिए हम डायरेक्ट करते हैं इसको, प्रतिशत लाभ है ना, प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला लिखा है थे लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। बिल्कुल, लाभ गुना 100, तो लाभ कितना हुआ भाई, यहाँ दिखा हुआ ये 25 रुपया लाभ, तो 25 लिखेंगे, गुना लाभ गुना 100 ये फॉर्मूला है। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में क्रय मूल्य तो ये है मेरा 500, तो लिखेंगे 500 नीचे में, है ना। देखिए ये 2 लड्डू स्वाहा, 5 से कटेगा भाई 5 एकम 5 और 5 25। इसका मतलब यहाँ पे बच क्या रहा है, देखिए 5/1। 5/1 का मतलब हुआ कि 1 से 5 को भाग देना है, और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से जब 5 को भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, तो वही 5 निकला। तो 5 क्या निकला, ये लाभ निकला, वो भी परसेंटेज में, मतलब प्रतिशत में। तो 5% लाभ हुआ, तो यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर 5%। ये हो गया हमारा 2 आंसर, ये वाला और ये वाला आंसर निकल चुका है दूसरा नंबर का। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 630 रुपया क्रय मूल्य है, 70 रुपया हानि, 70 रुपया हानि। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में लाभ लिया गया था, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया जिसमें कि लाभ लिया गया था, और इसमें क्या है, हानि लेना है, हानि करवाना है, वो भी कितना, 70 रुपया। देखिए 630 रुपया में हमने खरीदा है और उसको 70 रुपया हानि में बेचना है, तो कितना में बेचेंगे। किसी कारण से हो सके उसमें कुछ खराबी आ गई, या कुछ भी कोई सामान लिए थे उसमें कुछ खराबी आ गई, तो हम उसको कम में बेचना चाहते हैं, और कोई लेगा भी तो थोड़ा कम में लेगा ना, उसमें कुछ डिमेरिट आ गया, कुछ खराबियां आ गई है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कम में दीजिए। तो वो हमसे जो है ना 70 रुपया हानि करके हमको देना होगा अगले को। तो हम जो दे रहे हैं तो 70 रुपया हानि में देंगे, तो कितना में देंगे उसको। तो देखिए 630 रुपया में हमने खरीदा था, और उसमें माइनस करेंगे कितना भाई, 70 रुपया माइनस करके उसको बेचेंगे, तो कितना में बेचेंगे। तो देखिए माइनस होगा, यहाँ पर लाभ हो रहा था इसलिए उसको जोड़ के लिखना पड़ता था, ठीक है, और यहाँ पे हानि है इसलिए उसमें 70 रुपया हानि हो रहा है, तो 70 रुपया माइनस करके उसको बेचना पड़ेगा। क्लियर है, देखिए तब कितना हो रहा है, 0, 13 से 7 गया, 6 बचा, और यहाँ 560 रुपया बचा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उसको बेचेंगे कितना में भाई, 560 रुपया में। तो हमको तो विक्रय मूल्य भी पूछ रहा है ना, तो विक्रय मूल्य इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 560 रुपया। यहाँ लिखेंगे 560 रुपया। क्लियर, अब चलिए आगे। अब 560 रुपया में तो हमने उसको बेच दिया, लेकिन क्वेश्चन कहता है आगे चल के कि लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। अरे भाई इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमको हानि हुआ है ना, हानि हुआ है तो कितना % हानि हुआ,
70 रुपया हमने हानि में बेचा इस सामान को, तो कितना % हानि हुआ ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो अभी आपको बताए थे कि हानि के लिए क्या करना पड़ता है। तो हानि के लिए एक फॉर्मूला होता है हानि %, हानि बराबर, ध्यान रखेंगे, हानि गुना 100, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। लाभ होने पर क्या होता है, यहाँ पर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हो रहा है हानि, इसलिए हमको हानि प्रतिशत निकालना है, और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है? चलिए अब इस पर जो अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है जरा देखिए। हानि कितना हुआ भाई, 70 रुपया, तो हानि के जगह पे लिखेंगे ये हानि के जगह पर 70 रुपया, गुना 100, ये वाला 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखना मतलब खरीदे थे हमने कितना में, तो 630 रुपया हमने खरीदा कितना में था उसको, 630 रुपया में। और खरीदा क्यों, देखिए यहाँ लिखा भी है क्रय मूल्य के सीधा में, इसलिए क्रय मूल्य है वो। अब क्या करेंगे, देखिए ये 0 और ये 0 खत्म हो गया ना। अब 7 है यहाँ, 63 यहाँ है, 7 से डायरेक्ट कटेगा, देखिए ये 7 एकम 7 और 7 से कटेगा 9 7 63, मतलब 9 बार में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, 100 बटे 9। अब 100 बटे 9 जो बच रहा है, इसको हमको क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करना है तो कैसे भाग करेंगे जरा देखिए, कटेगा नहीं डायरेक्ट, इसलिए इसको भाग दीजिए, 9 भागा 100, देखिए कितना आता है, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 है ना, 1 बचा, 0 आया, 10 हुआ ना, फिर 9 एकम 9 कितना बचा, 1। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे घुमा के पूर्णांक में, है ना, 11/1/9, ये हुआ प्रतिशत में। और ये हानि निकला है भाई, हानि, क्योंकि हानि हमने निकाला यहाँ पे, हानि का फॉर्मूला अप्लाई किया उस पर। तो कितना % हानि हो गया, 11/1/9, 11/1/9 हानि, है ना, हानि हुआ ये। प्रतिशत, है ना, हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 400 रुपया क्या है भाई, क्रय मूल्य है, और इसमें हानि करवाना है, 40 रुपये का हानि करवाना है, 40 रुपया लॉस करके बेचना है, तब कितना होगा, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना होगा, तब बेचेगा कितना, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य लिखना है हमको। तो 400 रुपया विक्रय मूल्य करना है, कितना होगा, तो 400 रुपया में हमको कितना रुपया का लॉस करवाना है, 40 रुपया। तो 40 रुपया माइनस करेंगे तो देखिए कितना बच रहा होता है, 0 0 से 0 गया भाई, 0 बचा, यहाँ बचा कितना, यहाँ 0 है, तो 4 माइनस होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 10, है ना, इसे हासिल लेना है, 10 होगा, 10 में से 4 गया भाई, 6 बचा, और इधर बच गया 3। तो 360 रुपया मेरा क्या है, ये 360 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। मतलब उसको 40 रुपया अगर हानि में हम बेचेंगे 400 रुपया की चीज़ को, तब हमें वो बेचना होगा 360 रुपया में। तो यहाँ लिखेंगे 360, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसको निकालना चाहेंगे क्या कि हानि हुआ यहाँ पे 40 रुपये का, तो कितना % हानि हुआ। चलिए वही हानि यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, कितना होता है हानि। तो हानि के लिए फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, प्रतिशत हानि, है ना। इसके लिए फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हानि कितना हुआ है, 40 रुपये का हानि हुआ है भाई, 40 रुपये हम लिखेंगे ऊपर में, गुना 100 है, 100 लिखेंगे, बटे देंगे क्रय मूल्य कितना है, जितना रुपया में खरीदा गया था फर्स्ट टाइम में, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य है 400। तो देखिए 400 लिखेंगे, इसके नीचे 0000 स्वाहा हो गया, है ना।
और 4 से डायरेक्टली यहाँ देखिए 4 एकम 4 है ना, 10 बार में ये कट रहा है, तो इसका हानि प्रतिशत निकल गया डायरेक्टली। देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से निकला है और इसका हो गया 10%। ठीक है, तो यहाँ पर आप हानि के लिए लिखेंगे 10%। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।